हेलो नमस्कार दोस्तों। BHIC 131 भारत का इतिहास के प्रथम इकाई की अंतिम खंड को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के ऊपर कुल 4 वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे विदेशी वृत्तांत। कई आगंतुक तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, अधिवासी, सैनिकों तथा राजदूतों के रूप में भारत आए। उन्होंने जिन जगहों और वस्तुओं को देखा, उन पर अपना विवरण दे गए। यदि इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो ये लेख बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। यूनानी सेंड्रोकोटस का उल्लेख मिला है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक युवा व्यक्ति के रूप में सिकंदर से मिले थे। 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना, जो मौर्य कालक्रम का आधार बना। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में राजदूत भेजे गए थे। उनमें से कुछ मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस थे। सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने ठहरने का विवरण दिया है। हालांकि ये मूल ग्रंथ अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन बाद के लेखक इसके कुछ भागों का उल्लेख करते हैं, जिससे मौर्य काल की प्रशासनिक संरचना, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों का पुनर्निर्माण संभव हो पाया। मेगास्थनीज और सिकंदर के साथ आने वाले विदेशियों के विवरण लुप्त हो गए हैं, अब वे केवल खंडों में उपलब्ध हैं। ग्रीक और रोमन यात्रियों के विवरण प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार के बारे में उपयुक्त जानकारी देते हैं। मिस्र में बसे एक अज्ञात ग्रीक लेखक ने लगभग 80 सीई में भारतीय तट की अपनी व्यक्तिगत यात्रा के आधार पर पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी लगभग 80 से 115 सीई में लिखी। वह भारतीय तटों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। एक अन्य लेखक टॉलमी ने दूसरी शताब्दी सीई में भारत का एक भौगोलिक ग्रंथ जियोग्राफी लगभग 150 सीई में लिखा था। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी और टॉलमी का जियोग्राफ ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ भारत के भूगोल और प्राचीन व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एस्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी द एल्डर के शुरुआती यूनानी और लैटिन विवरणों में हमें भारतीय समुद्री व्यापार के बारे में पता चलता है। एरियन ने सिकंदर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण का विस्तृत विवरण लिखा। उसने इस अभियान के साथ आने वाले लोगों से मिली जानकारी के आधार पर लिखा है। भारत के बारे में जानकारी देने वाले अधिकांश ग्रीक विवरण द्वितीय स्रोतों पर आधारित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें कई त्रुटियां और विरोधाभास हैं। इसलिए इनका उपयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। यूनानी लेखक भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे। उनकी जानकारी अविश्वसनीय तथ्यों और सूचनाओं से भरी हुई है। उदाहरण के लिए, मेगास्थनीज अपने प्रवास के समय भारत में 7 जातियों का उल्लेख करता है। ये जातियां व्यावसायिक वर्गों के साथ भ्रम पैदा करती हैं। विदेशी शिलालेख जैसे डेरियस के विवरण भारत के बारे में जानकारी देते हैं। हेरोडोटस और टेसियस ने विदेशी शिलालेख जैसे डेरियस के विवरण भारत के बारे में जानकारी देते हैं। हेरोडोटस और टेसियस ने फारसी स्रोत के माध्यम से भारत के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त की। हेरोडोटस द्वारा लिखित हिस्ट्रीज भारत फारस के संबंधों के बारे में जानकारी देता है। चीनी यात्रियों ने समय समय पर भारत का दौरा किया। वे बौद्ध तीर्थयात्री के रूप में यहाँ आए थे और इसलिए उनके विवरण में बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव दिखाई देता है। फाहसीन अथवा फाहियान नामक चीनी यात्री 5वीं शताब्दी सीई में और हेनसांग तथा इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने काफ़ी विस्तृत यात्रा विवरणों को दिया, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उन्होंने कई पवित्र स्थानों और बौद्ध मंदिरों का दौरा किया। फाहियान ने 399 से 414 ईस्वी सीई के बीच भारत की यात्रा की, लेकिन उनकी यात्रा उत्तर भारत तक ही सीमित थी। वेंतशांग ने
1939 ईस्वी में ही अपना घर छोड़ दिया और भारत में 10 साल तक रहा। फाहियान ने गुप्त और येनसांग ने हर्षवर्धन के समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का विवरण किया है। बाद के समय में कुछ अरब यात्रियों ने भी भारत के बारे में अपने विवरण दिए। इन अरब विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध अबू रिहान थे, जिन्हें हम अल बरूनी के नाम से जानते हैं। वे खीव के क्षेत्र के थे और गजनी के महमूद के समकालीन थे। भारत के लोगों के बारे में जानने के लिए उन्होंने भारतीय ग्रंथों को उनकी मूल भाषा में अध्ययन किया। उन्होंने जो लिखा वह भारतीय समाज और संस्कृति के ज्ञान पर आधारित है। यह ज्ञान उन्होंने साहित्य के माध्यम से हासिल किया था। इसके लिए उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। हालांकि वह अपने समय की कोई राजनीतिक जानकारी नहीं देते, लेकिन उनकी रचना तहकीक-ए-हिंद वास्तव में एक विश्वकोश है। इसमें भारतीय लिपियों, विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक मापदंडों और कानूनों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अल बरूनी की रचना 11वीं शताब्दी के भारत के लिए एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत हैं। उन्होंने पहली बार गुप्त काल की शुरुआती वर्ष की पहचान कराई। अरब और भारत के लोग समुद्री व्यापार करते थे। अरब यात्रियों जैसे सुलेमान के विवरण में भारत का उल्लेख मिलता है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ हमें शासकों द्वारा अधिकृत और दरबारियों द्वारा लिखित आधिकारिक इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। इसका सबसे पहला उदाहरण मिन्हाज उद दीन सिराज द्वारा लिखित तबकात-ए-नासिरी है। तत्पश्चात हमें मध्ययुगीन इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं जैसे जिया-उन-दीन बरानी द्वारा लिखित तारीख-ए-फिरोज शाही, मोहम्मद कासिम फिरिश्ता द्वारा रचित गुलशन-ए-इब्राहिमी, अबू फजल द्वारा लिखित आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित तबकात-ए-अकबरी इत्यादि। शाहजहां और औरंगजेब की काल के बारे में हमारे पास दरबारियों द्वारा लिखित पर्याप्त ऐतिहासिक स्रोत हैं। दरअसल आधुनिक काल के बारे में भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और डच भाषाओं में ऐतिहासिक सामग्री की कोई कमी नहीं है।